पुस्तकों के मेले के पोस्टरों के ऊपर अपने पोस्टर चस्पा कर देना। कुछ लोगों को जो है उससे परेशानियां हैं और उन्होंने प्रशासन से मिलकर के किताब कौतिक को निरस्त करवा दिया। साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि उत्तराखंड में आजकल एक मुद्दा जो गरमाया है किताब कौतिक को लेकर के, उससे कई साहित्यकर्मी हैं, चाहे यहाँ के आयोजक हैं, चाहे वो लेखक हैं, चाहे यहाँ के पत्रकार हैं, यहाँ के संगीतकार हैं, सभी लोग नाराज़ हैं। आखिर एक किताब कौतिक को कैंसिल करने की क्या मंशा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। और जो लोग हमारे साथ इस कौतिक को लेकर के, कई लोग जो नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहे हैं, हमारे साथ हैं इस समय नरेश नौडियाल जी। ये पूर्व राजस्व से विभाग से रिटायर्ड हैं और लगातार जन सरोकारों में लगे हुए हैं। नौडियाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नौडियाल जी, किताब कौतिक कैंसिल हुआ है, जो ये इसको लेकर आप लोगों की नाराज़गी जाहिर की है, क्या है पूरा? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहूँगा। और ये 15-16 तारीख को श्रीनगर में एक किताब कौतिक का आयोजन किया जा रहा था। इट मीन्स बुक फेयर। सिंपल सी बात है, अभी प्रगति मैदान दिल्ली में बुक फेयर चला था, हम लोग वहाँ से लौट ही रहे थे और ये अच्छा लग रहा था कि श्रीनगर में भी जो है बुक फेयर होगा। विभिन्न प्रकाशक वहाँ पे आते हैं, लेखक आते हैं, चर्चाएँ होती हैं, छात्र हैं श्रीनगर में, आम जनमानस है जो किताब पढ़ता है। सभी लोगों की आजकल एक कोशिश भी होती है कि स्क्रीन से जो है बच्चों का ध्यान हटा करके उनके हाथ में किताब थमाई जाए। एक बहुत बढ़िया पहल है एक जो चल रही है किताब कौतिक की। लेकिन अनायास पता चला कि किताब कौतिक जो है वो निरस्त कर दिया गया। और फिर जो है आयोजकों की तरफ से भी जो है एक उसमें डाला गया कि हम लोगों ने 3 जगह जो है अनुमतियाँ मांगी थी। पहले तो केंद्रीय विश्वविद्यालय था जो एजुकेशन हब है और वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी से विचार पैदा होते हैं और वही विचार जो है सरकार के लिए नीतियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तमाम अध्ययन जो है शोध ही विश्वविद्यालयों में होते हैं जिससे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं। लेकिन अचानक पहले जो है यूनिवर्सिटी ने वो निरस्त किया, फिर उन्होंने रामलीला मैदान में आयोजन के लिए अनुमति मांगी। रामलीला मैदान की सहमति थी, प्रशासन की अनुमति थी। अचानक पता लगा कि कुछ लोगों को जो है उससे परेशानियां हैं और उन्होंने प्रशासन से मिलकर के किताब कौतिक को निरस्त करवा दिया। किताब कौतिक से किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? ये चीज़ हम लोगों के समझ से बाहर है, लेकिन जो चीज़ छन के आ रही है, अभी हमारे पास प्रमाणिक कुछ नहीं है कि उन्होंने क्या लिख के दिया। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में जो अब बातें आ रही हैं उसमें ये था कि वहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पे नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो लोक संस्कृति, अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, नरेंद्र सिंह नेगी जी की चर्चा ना हो तो वो चर्चा ही बेमानी हो जाएगी। तो एक स्वनामधन्य व्यक्ति हैं वो, न उत्तराखंड के ही नहीं भारत में गिने जाने चाहिए। और जो हमें लगा कि जिन लोगों को शिकायत थी उन्हें शायद नरेंद्र सिंह नेगी जी से भी शिकायत थी। जो बातें छन के आई कि ये भी सुना गया कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है गांधी साहित्य बेचा जाता है, यहाँ पर जो है अंबेडकर की पुस्तकें बेची जाती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित लिटरेचर बेचा जाता है, यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी उससे संबंधित लिटरेचर बेचा जाता है। तो अब हमारे समझ से ये परे है कि गांधी जी या अंबेडकर या मार्क्स वो सोसाइटी में अछूत कब से हो गए और क्यों हो गए? क्या इन तीनों को हटा करके कोई सामाजिक अध्ययन या इतिहास हम लोग पढ़ सकते हैं? हमारा जवाब तो नहीं में है। बिना इनके ये चीज़ें कंप्लीट हो ही नहीं सकती हैं। जी बिल्कुल। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पौड़ी के अनिल बोगणा जी। अनिल बोगणा जी से बात करेंगे। बोगणा जी, आपने अभी सुना होगा नौडियाल जी को किस प्रकार से उन्होंने कहा कि किस प्रकार से लोगों को क्यों परेशानी हो गई है। आपका क्या मंतव्य है इसको लेकर के? देखिए, जो पुस्तक कौतिक हो रहा था, वैसे बुक फेयर ये होते हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक कौतिक बहुत बढ़िया सा नाम रखा गया था कि एक मेला हम पुस्तकों के साथ में करें, जिसमें लोग विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने का उनको मौका मिले या ख़रीदने का मौका मिले। अब इस पुस्तक कौतिक को विवादास्पद बनाने के लिए इसके आयोजकों को परेशान करने की नीयत से उनको परमिशन नहीं दी गई। अब कल ही जिला प्रशासन ने अपनी एक सफाई दी है कि हम उनको परमिशन क्यों नहीं दे पाए।
लेकिन मुझे ये लगता है कि पुस्तक मेले या पुस्तक कौथिक का अगर आयोजन हो रहा था तो वो एक जो पढ़ने से लोगों की रुचि ख़त्म होती जा रही है उसको बढ़ावा देना उनका एक मात्र उद्देश्य था। साथ ही ऐसा भी था कि जो श्रीनगर चूँकि एजुकेशनल हब है उसमें बच्चों को कुछ नई पुस्तकें या पुरानी हमारा इतिहास जो गांधीवाद है, अम्बेडकरवाद है या जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा है उसको आज की जो जनरेशन है 21वीं सदी की वो बिल्कुल अनभिज्ञ थी, उनको उससे पढ़ाने के लिए इस तरह के कौथिक का आयोजन किया गया। अब पूरे प्रदेश में अभी तक ये 12 आयोजन हुए हैं। ऐसे में एक श्रीनगर में होने वाले आयोजन जो कि एजुकेशनल हब की जगह मानी जाती है उसको परमिशन देना और फिर निरस्त कर देना, विड्रॉ कर देना, ये कहीं पचता नहीं है बात को। और एक संगठन विशेष तौर से जो आज की तारीख में राजनीति की बेस बनाता है किसी पार्टी विशेष के लिए, उनके द्वारा कौथिक पुस्तकों के मेले के पोस्टरों के ऊपर अपने पोस्टर चस्पा कर देना और ये आरोप लगाना कि ये आधुनिक पुस्तकें नहीं हैं, ये हमारा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो इस देश में के अंदर अगर हमें अपना इतिहास नहीं पढ़ना है तो तभी इसका विरोध हो रहा है। इतिहास जब होगा तभी आगे से हम उसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इस तरह का विरोध मुझे लगता है कि लोगों को पुस्तकों से वंचित करने के पीछे इसकी साजिश है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि लोग पुस्तकें पढ़ें, उस पर विचार करें, विमर्श करें और वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो को उससे कंपैरिजन करें। तो मुझे लग रहा है कि इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है और एक खास तरह के लोग हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आज की नई युवा पीढ़ी के हाथ से लगातार किताबें दूर होती जा रही हैं और ये पुस्तक मेला जो था ये बहुत अच्छी पहल एक थी कि इससे कम से कम बच्चों के जो आज की नई जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको पुस्तकों की तरफ लाभान्वित किया जाए, उनको पुस्तकों की तरफ प्रेरित किया जाए ताकि उनको लगे कि जो हमारा इतिहास है, जो भारत का इतिहास है, जो गढ़वाल का है, जो हर क्षेत्र के लोगों के पास जो इतिहास है वो उस पुस्तक मेले में, वो किताब मेले में मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं ये साजिश का एक शिकार बन गई और ये मेला नहीं हो पाया। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी।